हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग देख रहे हैं आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का सोशल साइंस, जिसकी ये आपकी न्यू बुक है। न्यू बुक को अच्छे से देख लीजिए आप लोग। हमारी बुक है अवर सोसाइटी एंड वर्ल्ड, अ बुक ऑफ सोशल साइंस। ओके, देखिए ये रहा इसका फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज, वेरी एट्रैक्टिव बुक अवर सोसाइटी एंड वर्ल्ड। देखिए, ओके, आज हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा अवर रिसोर्सेज, हमारे संसाधन। जितनी भी चीज़ें हम सब यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जो भी चीज़ें हमारे यूज़ में आती है वही सब क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं और एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे क्या है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वुड्स, बुक्स एंड मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड बाय अस। ऐसी चीज़ें, वाटर पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, वुड यानी लकड़ी, बुक्स यानी जो हमारी किताबें होती हैं, और मैनी थिंग्स यानी और भी दूसरी चीज़ें हैं जो जिसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, है ना। उन क्या होता है, उनकी यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्स। उसकी आवश्यकता ही उसको क्या बना देती है, रिसोर्स यानी संसाधन बना देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है ना। सो एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स और हैव सम वैल्यू प्रोवाइडेड, इट इज़ टेक्नोलॉजिकल, एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सपेक्टेबल, कैन टर्म्ड एज अ रिसोर्स। देखो, रिसोर्स की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग क्या दी गई है कि एनवायरनमेंट के द्वारा जितने भी पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर देती है, यानी हमें हमारी ज़रूरतों को पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं हम, जिससे हैव सम वैल्यूज़, तो उनकी क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है उन चीज़ों की। तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, फिजिबल चीज़ें इकोनॉमिकली क्या होती है, अर्थव्यवस्था के तौर पर फिजिबल होना, कल्चरली एक्सेप्टेबल, जिसको कल्चर भी क्या होता है, मानता है, वही सारी चीज़ें क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है, संसाधन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एज इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचर, ह्यूमन बींग्स एंड टेक्नोलॉजी। इन चीज़ों का देखो, अगर आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो रिसोर्सेज का बढ़ना भी ज़रूरी है। ऐसा होगा कि अगर रिसोर्स है, आप सबने यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के लिए आपको उसमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है, और उसके लिए तीन लोगों के बीच में आप किसकी रिलेशनशिप होती है, नेचर की, है ना, प्रकृति की, ह्यूमन बींग्स यानी हम मनुष्य, एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी उसमें मेन रिस्पॉन्ड करती है। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है हम देखते हैं। अ रिवर इज़ अ नेचुरल एंडाउमेंट, इट बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन ह्यूमन बींग्स यूज इट। आपको पता है कि रिवर एक नेचुरल एंडाउमेंट है, प्रकृति द्वारा दिया गया है। इट बिकम्स अ रिसोर्स, वो रिसोर्स कब बना, जब ह्यूमन बींग ने उसको क्या करा, यूज़ करा। दे यूज टेक्नोलॉजी एंड डेवलप इंस्टीट्यूशंस टू कन्वर्ट इन नेचुरल इन एनवायरमेंट इनटू रिसोर्स। देखो, अब उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ हुई। देखो, आप जाकर डायरेक्ट रिवर का पानी पी सकते हैं क्या, नहीं पी सकते हैं। उसके लिए भी हमें उसमें क्या करना पड़ा, फ़िल्टर करना पड़ा। तो फिल्टर करने के लिए किसको यूज़ करा आपने, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया ना। तो आप देख रहे हैं कि कौन किससे रिलेटेड है, नेचर किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बींग से, ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी नेचर से, सभी आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। देखो, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग किनसे इंटरेक्ट है, फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट है, टेक्नोलॉजी से है, और क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट द पीस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीस के लिए हमारे यहाँ क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। देन नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की वैल्यू आपके क्या है, कि संसाधन की क्या आवश्यकता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे। और रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू फुलफिल अ नीड। रिसोर्स क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी इंसान यूज़
कर सकता है कोई भी मनुष्य। वी डू नॉट रियलाइज और थिंक्स अबाउट द रिसोर्स डेट वी कंज्यूम डेली। अगर हम देखते हैं कि हम संसाधन यूज़ करते हैं तो आप सोचते हैं क्या कि ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, नहीं सोचते हैं। विदाउट दिस रिसोर्स वी कैन नॉट फंक्शन स्मूथली। इन रिसोर्सेज के बिना हम कोई भी फंक्शंस को स्मूथली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की बात करते हैं। टूथ ब्रश आवर टीथ। हमारे टीथ को ब्रश करने के लिए हम क्या करते हैं, यू यूज़ अ टूथब्रश। आप क्या यूज़ करते हैं, टूथब्रश यूज़ करते हैं। और टूथब्रश इज़ अ रिसोर्स सिंस इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय यू। वो एक क्या है, रिसोर्स है। क्यों ये रिसोर्स है, क्योंकि उसको आपने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्लीन आवर टीथ के लिए। सिमिलरली the bus in which you go to school, the notebook in which you write, the vegetables that makes your food and water that you drink, all are the example of resources। इसी तरह से जो चीज़ें हैं डेली लाइफ में आप देखते हैं, जैसे आप जिस बस में आप स्कूल जा रहे हैं तो वो बस क्या है, एक रिसोर्स है, क्योंकि वो उसको आपने क्या किया, यूज़ किया है। बुक जिसमें आप लिख रहे हैं, नोटबुक में वेजिटेबल्स जो कि आप क्या करते हैं, फूड में इंक्लूड हो रहे हैं, पानी जिसको आप पीते हैं, ये सब चीज़ें किसके एग्जाम्पल हो गए, रिसोर्स के। यू मस्ट वंडरिंग हाउ एन आइटम्स बिकम अ रिसोर्स। किसी भी आइटम को रिसोर्स कैसे बनाया जा सकता है, ये देखिए, एन आइटम्स बिकम अ रिसोर्स व्हेन इट हैज़ सम यूटिलिटी। एक आइटम को रिसोर्स तभी बनाया जा सकता है जब उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होगी, उसकी कोई यूटिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ लॉग में है नो यूटिलिटी for you, but when a carpenters invert into a table it becomes a usable। देखो, एक जो लॉक की बात करते हैं जिससे टेबल बना होता है ना लकड़ी का, वो जो अगर एक खाली पड़ा हुआ है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जब कारपेंटर ने उससे टेबल बना दिया तो वो आपके लिए यूजेबल है। तो इसीलिए दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो उस चीज़ की यूटिलिटी कब बढ़ती है, जब वो एक आपके लिए संसाधन बन जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। वही जिस चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं। ओके, थैंक यू।